दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे 12th क्लास फिजिक्स से संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि जब हम तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनके तुल्य धारिता का मान कितना आता है, उसका मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने हेडिंग लगा रखा है संधारित्रों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए, पहले हम बच्चों पढ़ेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर बच्चों आप देख पा रहे होंगे, हमने तीन संधारित्र ले रखे हैं जिनकी धारिता C1, C2 और C3 है। ठीक है, अच्छा बच्चों, इन संधारित्रों को हम पतले तार द्वारा आपस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये कोई वायर है जिसको हमने तीनों से कनेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, जब हम संधारित्र C1 पर +Q चार्ज देंगे, यानी +Q जब आवेश बच्चों देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो तीनों संधारित्रों की पहली प्लेटों पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जबकि दूसरी प्लेटों के भीतरी तल पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पर हो जाएगा, पहली प्लेट पर प्लस आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश। ठीक है, सेम कंडीशन बच्चों यहाँ होगी संधारित्र C3 के लिए, पहली प्लेट पर +Q आवेश, दूसरी प्लेट पर -Q आवेश। ठीक है, और बच्चों ये जो तीसरा संधारित्र है, इसकी दूसरी प्लेट को बच्चों हम अर्थिंग कर देते हैं, अर्थात पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा मान लीजिए बच्चों, ये जो पहला संधारित्र है इसकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो V1 है। ठीक है, और दूसरी जो संधारित्र है इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर बच्चों V2 है, और तीसरा जो संधारित्र बच्चों इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना बच्चों, V3 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों कि तीनों संधारित्रों में जो आवेश बच्चों समान ही रहेगा, यानी Q आवेश ही प्रवाहित होगा तीनों में, लेकिन तीनों संधारित्रों के सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग है। यहाँ पे V1 विभवांतर है, यहाँ पे V2 विभवांतर है, यहाँ पे V3 विभवांतर है। ठीक है, तो आयु बच्चे यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, डायग्राम बिल्कुल बनकर तैयार है। अब देखिए कैसे हम इसकी तुल्य धारिता का व्यंजक निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए श्रेणी क्रम में आप यहाँ बात याद रखें कि श्रेणी क्रम में देखो बच्चों का आवेश समान होता है, तीनों संधारित्रों में सेम आवेश प्रवाहित होता है, जबकि तीनों संधारित्रों के प्लेटों के बीच विभवांतर अलग अलग होता है। V1 विभवांतर है, यहाँ पे V2 विभवांतर है, यहाँ पे V3 विभवांतर है। ठीक है, अच्छा तो देखिए अब बच्चों हम बात करेंगे, देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो विभवांतर है कितना विभवांतर होगा, देखिए लिखेंगे, तो पहले हेडिंग लगाते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम लगाते हैं। देखिए हेडिंग संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो डायग्राम बच्चों हमने बना करके तैयार कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम बात करेंगे धारिता की परिभाषा से। देखो बच्चों, धारिता की परिभाषा ये होती है, C बराबर क्या होता है बच्चों, Q/V होता है। क्या क्या होता है, C बराबर Q/V होता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे V का मान निकालना चाहूँ तो V का जब मान निकालेंगे बच्चों तो V इक्वल टू हो जाएगा बच्चों Q/C हो जाएगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, अच्छा अगर बच्चों मैं पहले संधारित्र की बात करता हूँ, अगर यहाँ का विभवांतर अगर हम देखना चाहूँ तो यहाँ V1 लगा दूंगा और यहाँ की धारिता कितनी बची है, C1 है। आवेश का 1 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि आवेश तीनों में सेम है। ठीक है, तो लिखेंगे, देखिए V1 इक्वल टू हम निकालेंगे, V1 बराबर हो जाएगा आपको बच्चों Q/क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों आप V2 की जब निकालोगे V2, तो देखिए V2 आप निकालेंगे बच्चों तो V2 बराबर आएगा बच्चों आपका Q/C2 आएगा। इसी प्रकार बच्चों आप V3 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों V3 बराबर हो जाएगा आपका Q/C3 हो जाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, अच्छा अगर हम बच्चों में देखूं कि टोटल विभवांतर कितना होगा, कुल विभव कितना होगा, यानी V1 + V2 + V3 का अगर मैं सम करूं तो क्या होगा, तो देखिए लिखेंगे परिणामी विभवांतर या कुल विभवांतर। कुल विभवांतर जब बच्चों हम करेंगे तो हो जाएगा V बराबर हो जाएगा V1 + V2 + V3। ठीक है, अच्छा अब वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए V1 का मान है कि V1 का मान क्या बच्चे, Q/C1 है, तो Q/C1 हो जाएगा, प्लस V2 का मान देखिए Q/C2 है तो Q/C2 हो जाएगा, प्लस V3 का मान Q/C3 है तो Q C3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऊपर से Q कॉमन हो रहा है तो यहाँ से बच्चे हम Q कॉमन कर लेंगे, तो Q कॉमन करेंगे तो बच्चे यहाँ से बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3 बचेगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर बचिए फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा
अब बच्चों आगे हम क्या करते हैं, देखिए अभी हमने क्या किया है कि मान लो यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे मान लो ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो हमने तीनों संधारित्रों को ए और बी के बीच में रखा है, ठीक है, तीन संधारित्र छोटे छोटे। लेकिन बच्चों अब हम ये करेंगे कि इन तीनों संधारित्रों की जगह एक बड़ा सा संधारित्र लगाएंगे सी। क्या लगाएंगे? सी। देखिए मैं आपको बना करके दिखाऊं, एक बड़ा सा संधारित्र लगाएंगे बच्चों हम यहाँ पे सी, एक बड़ा सा संधारित्र इन तीनों की जगह, ठीक है। जब इसको प्लस क्यू आवेश बच्चों देंगे, ठीक है, तो पहली प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज रहता है और दूसरी प्लेट पर क्या रहता है, माइनस क्यू चार्ज रहता है, ठीक है। और इस अंदर हमने सी लगा दिया और यहाँ पर बच्चों इसको अर्थिंग कर देंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर बच्चों हम यहाँ पे मान लो विभवांतर कितना बी है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? यानी पहले हमने ए और बी के बीच में तीन संधारित्र लिए थे छोटे छोटे, ठीक है, जिनकी धारिता C1 C2 और C3 थी। अब हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों की जगह केवल एक संधारित्र लगा रहे हैं जिसकी तुल्य धारिता क्या बच्चों, सी है, और इसी सी का बच्चों हमें मान निकालना होता है। तो देखिए इस वाले केस में लगाएंगे, इस वाले केस के लिए बच्चों ये हो जाएगा V बराबर हो जाएगा बच्चों, V बराबर हो जाएगा आपका बच्चों Q अपॉन सी हो जाएगा। इसको समीकरण बच्चों हम सेकंड कह देंगे, ठीक है। अब समीकरण सेकंड और फर्स्ट को देखिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड बच्चों क्या, देखो इसके एलएचएस सेम है, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। जब बच्चों समीकरण 1 और 2 से चलेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये बच्चों ये साइड तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको लिख लेंगे, देखिए क्यू अपॉन सी बराबर ये वाली साइड है ना, यानी आरएचएस के बराबर में रखेंगे, उसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर से इसको रब किए देता हूँ, आप ऊपर से इसको चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसका फाइनल जो डायग्राम था आप बना लीजिए, ठीक है। थोड़ा इसको मैं रब करूँ ताकि मैं इसके डेरिवेशन को आगे समझा पाऊँ, ठीक है। तो देखिए लिख देता हूँ, देखिए इसका डायग्राम ऐसे देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 में देखो इसकी जो एलएचएस सेम है कैंसिल आउट हो जाएगा, जो आरएचएस है उसको लिख लीजिए, ये है कि बच्चों क्यू अपॉन सी, क्या देखिए क्यू अपॉन सी बराबर, इधर देखिए क्या है, ये क्यू है, ठीक है, और साथ में अपॉन चल रहा है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों समीकरण आगे दोनों है ना, तो देखिए यहाँ पे क्यू बच्चों क्यू कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1 अपॉन सी बराबर हो जाएगा बच्चों आपका 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो बच्चों ये इसका फाइनली आंसर आ चुका है, ठीक है। बच्चों जब तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनकी तुल्य धारिता बराबर होती है 1 अपॉन सी बराबर होता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। तो ये बच्चों आपको प्रूव करने आता है श्रेणी क्रम के लिए, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और इस फार्मूले बच्चों काफी न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आयो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ये था बच्चों संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। तो आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बच्चों आगे हम पढ़ेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, कि उसमें फार्मूला क्या आएगा, उसको कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो श्रेणी क्रम बच्चों आपको केवल इतना डेरिवेशन करना आता है और इसका फाइनली आंसर ये आ चुका है, ठीक है। तो चलिए हटा दे चीज को, अब लगाएंगे देखिए बच्चों संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, वो क्या होता है। देखिए जैसे हमने श्रेणी क्रम का डायग्राम बनाया था उसी प्रकार बच्चों हम एक समांतर क्रम का डायग्राम बनाएंगे, लेकिन वो डायग्राम इससे थोड़ा सा अलग होगा। देखिए तो यहाँ लगाएंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व कर देखिए, तो अभी क्या करेंगे हम, देखो तीन संधारित्र जैसा भी लगाए थे हमने, मान लो पहला संधारित्र बच्चों ये C1, दूसरा संधारित्र मान लीजिए ये है C2 और तीसरा संधारित्र बच्चों ये है C3। याद रखें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इनको एक ही लाइन में जोड़ते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों में, लेकिन समांतर क्रम में इसको ऊपर नीचे करके जोड़ते हैं, ठीक है। अच्छा मान लीजिए हम इस पॉइंट से इनको चार्ज देंगे तो इनको इसे आपस में मिलाना पड़ेगा, इनको आपस में बच्चे मिलाना पड़ेगा इस टाइप से, क्योंकि हम यहाँ पे देंगे इसको प्लस की चार्ज, मान लो ये ए पॉइंट है और हमने प्लस की चार्ज दिया, ठीक है। तो बच्चे तीन जगह बढ़ जाएगा ये Q1 Q2 और Q3, ठीक है। देखिए तो पहली प्लेट पर बच्चों क्या आएगा, प्लस आवेश आएगा और दूसरी प्लेटों पर क्या आएगा बच्चों, माइनस आवेश, यहाँ माइनस यहाँ माइनस 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 माइनस, ठीक है। अच्छा तीनों संधारित्रों को बच्चों एक पॉइंट से फिर से जॉइन करेंगे इस टाइप से, देखिए ये देखिए, ठीक है। और इनका रिलेशन बच्चों हम अर्थिंग कर देते हैं, अर्थात ये हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल किसका बच्चों, अर्थिंग का सिंबल है, किसका बच्चों, अर्थिंग, ठीक है। देखिए इन तीनों संधारित्रों के सिरों के बीच जो विभवांतर बच्चों क्या है वो V है, कितना बच्चों विभवांतर V है। देखिए ये जो है बच्चों संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन है, इससे पहले जो पढ़ा हमने संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था,
श्रेणीक्रम संयोजन में क्या था बच्चों, आवेश सेम था, आवेश सेम था, विभव अलग अलग था, V1 V2 V3 था। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है बच्चों कि आवेश अलग अलग होता है तीनों संधारित्रों में और विभवांतर तीनों के लिए सेम होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए आप करते हैं डेरिवेशन को। तो देखो पहले सवाल में V1 V2 V3 अलग अलग थे, तो हमने उनके मान निकाले थे, V1 का निकाला था, फिर V2 का, फिर V3 का। लेकिन यहाँ पे आवेश अलग अलग है, तो यहाँ से आवेशों के मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखो धारिता की परिभाषा से क्या, धारिता परिभाषा क्या होती है, धारिता परिभाषा होती है बच्चों C बराबर होता है Q अपॉन B होता है। लेकिन अगर मैं Q का मान निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा बच्चों CB हो जाएगा। अगर पहले संधारित्र की बात करता हूँ पहले के लिए, तो यहाँ Q1 हो जाएगा और यहाँ पे बच्चों C1 हो जाएगा। लेकिन B पर 1 नहीं लगाएंगे क्योंकि B तो तीनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो निकालते हैं, देखिए फिर बच्चों Q1 बराबर हो जाएगा, देखिए आपका बच्चों C1V हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं दूसरे संधारित्र में आवेश देखूं यानी Q2 का अगर मैं मान निकालूं तो बच्चों ये आएगा आपका C2/V आएगा, क्योंकि दूसरा Q2 आवेश किसमें आ रहा है बच्चों, संधारित्र C2 में जा रहा है। ठीक है, इस बार बच्चों आप Q3 का मान अब निकालेंगे तो Q3 जो होगा बच्चों वो होगा आपका C3V के बराबर होगा। ठीक है, अगर बच्चों में देखो कुल आवेश कितना होगा इस Q के बराबर, क्योंकि ये Q आवेश ही तो तीनों में बटा है, तो लिखेंगे कुल आवेश। जैसा भी हमने कुल विभवांतर निकाला था ऐसे हम बच्चों कुल आवेश निकालेंगे। तो कुल आवेश क्या होगा, कुल आवेश। ठीक है, यानी Q क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। ठीक है, तीनों को वैल्यू रखी। Q1 का मान कितना बच्चों C1V, Q2 का मान है बच्चों आपका C2V और Q3 का मान है C3V। ठीक है, यहाँ से आप देखिए तीनों में से V कॉमन हो रहा है। ठीक है, पिछले सवाल में आवेश कॉमन हुआ था क्योंकि आवेश तीनों में सेम था, यहाँ पे V तीनों में सेम, यहाँ पे V कॉमन हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको समीकरण बच्चों हम एक कह देंगे बच्चों एक, और एक Q का मान निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा अब जैसे देखिए अब हम दूसरी समीकरण बनाएंगे, तो दूसरी समीकरण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों संधारित्रों की जगह छोटे छोटे संधारित्र एक बड़ा संधारित्र लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं इसको बना करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन आप जो एग्जाम में करके आएंगे केवल एक ही डायग्राम बनाएंगे, दूसरा डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसा करूँ, ये संधारित्र हमने C लगा दिया, बहुत बड़ा संधारित्र। ठीक है, और मान लीजिए हम इसको प्लस Q चार्ज देंगे तो यहाँ पे प्लस Q आवेश आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी प्लेट के भीतरी तल का ये माइनस Q आ जाएगा, और इसको बच्चों हम क्या करते हैं अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ का विभवांतर क्या बच्चों वो V है। ठीक है, तो इस केस में बच्चों अगर हमें मान निकालूं इस Q का, तो Q का जब मान निकालूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, Q हो जाएगा बच्चों ये CB हो जाएगा, क्योंकि सिंगल ही संधारित्र है, सिंगल ही आवेश है। ठीक है, समझ आप लोग को मेरी बात, ये विभवांतर V है, तो ये समीकरण बच्चों क्या हो जाएगी बच्चों आपका दूसरी समीकरण हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस केस में देखिए दोनों समीकरणों को देखिए, इसकी LHS सेम है, जैसा कि पिछली वाली समीकरण में LHS सेम आई थी। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, जब 1 और 2 से करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको उतार लीजिए, क्या बच्चों C बराबर है आपका, सॉरी CB बराबर CB, यानी साइड उतार RHS दोनों समीकरण लगे ना, CB ये क्या बच्चों V, और ये है बच्चों आपका C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, यहाँ से B से भी बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा C बराबर हो जाएगा बच्चों आपका C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बच्चों ये जो आ रहा है ये संधारित्रों का समांतर क्रम का फार्मूला है, और ये बच्चों यहाँ पे प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो ये भी डायरेक्शन बच्चों आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों दोनों डायरेक्शन आपको अच्छे समझ में आए होंगे कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इनको कैसे जोड़ा जाता है, और दोनों ही कंडीशन फार्मूला क्या आता है। तो याद रखें समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है, C क्या बच्चों तुल्य धारिता है ना, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। लेकिन इससे पहले जो भी हमने श्रेणी क्रम पढ़ा था, तो श्रेणी क्रम में जो फार्मूला आया था वो आया था फाइनली 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दोनों के डायग्राम मैंने बताया आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ मुझे वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।